वेलकम टू आवर सप्लाई चेन ग्लॉसरी सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सप्लाई चेन ग्लॉसरीज के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस की फॉर्म में, ताकि अगर आप यंग प्रोफेशनल हैं या आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट में अपस्केल होने के लिए या एक नई जॉब के हसूल के लिए आसानी हो। सो जॉइन आवर दिस सप्लाई चेन ग्लॉसरी सीरीज। I'm Waqas Ali, Lean, Six Sigma and Supply Chain Professional, Practitioner and Consultant. So, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग पे कि सप्लाई चेन में कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह हमने पहले अपनी ग्लॉसरी सीरीज़ में भी पढ़ा और इसके अलावा सप्लाई चेन प्लानिंग सीरीज़ भी मैंने बनाई है, मैं उसका लिंक भी इसमें वीडियो में दे दूंगा ताकि आप उसको भी देख सकें। जैसे ही हमारे पास सेल्स फोरकास्ट आती है तो हम सबसे पहले अपनी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ को चेक करते हैं कि क्या हम इस सेल्स फोरकास्ट को मीट कर सकते हैं या नहीं। इन शॉर्ट, इसी प्रोसेस को हम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहते हैं, जिसमें हम अपने तमाम रिसोर्सेज, अपनी वर्कफोर्स, अपनी मशीनरी, अपने तमाम कंस्ट्रेंट्स, डिमांड्स, सेल्स फोरकास्ट, ये सारे के सारे प्रोसेस को मेजर करते हैं कि क्या हम इस डिमांड को मीट कर सकेंगे आने वाले दिनों में या कि नहीं। इस सारे प्रोसेस को कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। कुछ स्ट्रेटजीज में हम आने वाली फोरकास्ट को देखते हुए अपनी कैपेसिटीज़ पहले ही इंक्रीज़ कर लेते हैं, जबकि सम टाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये देखती हैं कि जब उनके पास एक्चुअली डिमांड्स आना शुरू हो जाएं तो फिर वो अपनी कैपेसिटीज़ के ऊपर काम करती हैं। सम ऑर्गेनाइजेशंस वर्क ऑन मिक्स मैच स्ट्रेटजी कि जैसे जैसे उनके इंक्रीमेंटल स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस की सूरत में वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करते रहते हैं। सवाल ये है कि कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नंबर 1 इज़ फोरकास्टिंग डिमांड, कि आपकी फोरकास्ट क्या आ रही है, क्या आप इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं तो कितने % आप इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन, अपनी वर्कफोर्स को, कि क्या हमारे पास इतनी वर्कफोर्स या स्किल्ड वर्कफोर्स इतनी है कि हम आने वाली डिमांड्स को मीट कर सकें। और तीसरे नंबर पर है लीड टाइम कंसिडरेशन, हम अपने प्रोसेस, अपने मैन्युफैक्चरिंग सारे साइकिल को, अपने सारे के सारे प्रोसेस के लीड टाइम्स को भी री-आइडेंटिफाई करते हैं, दोबारा देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि क्या हम कहीं से इसको मैच कर सकते हैं अपनी डिमांड के साथ, अपनी कैपेसिटीज़ के साथ। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आप एक शिफ्ट चला रहे हैं तो आप उसमें मशीनरी एक्सेस लेने की बजाय आप दूसरी शिफ्ट भी चला सकते हैं। आप उसके साथ टाइम्स को इंक्रीज़ करके कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट अदर मेथड्स। ये सारे के सारे सिनेरियोज देखे जाते हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज में। अब सवाल ये होता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता चलता है कि आपकी प्रोडक्शन, आपके मटेरियल की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो आप ऑटोमेटिकली किसी ना किसी ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं या ऑलरेडी आप उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करते हैं। और इसी तरीके से आप चीज़ों को जब आप बल्क में बनाएंगे, जब आप ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे, आपकी सेटअप कॉस्ट भी कम होगी और आप एक कॉस्ट रिडक्शन का भी फार्मूला जो है वो उसको मद्देनज़र रख सकते हैं। आप कॉस्ट रिडक्शन के बेनिफिट्स भी ले रहे होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ रही है और आपकी कैपेसिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं और आप टाइमली अपनी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, क्या हमें फर्दर एक्सपेंशन की ज़रूरत है या नहीं है, तो आप इसका मतलब है कि कोशिश कर रहे हैं अपनी डिमांड को मीट करने की, और अल्टीमेटली जब आपकी डिमांड मीट हो रही है, आपका कस्टमर हैप्पी है, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। सो कौन से ऐसे टूल्स हैं जो CRP यानी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग को सपोर्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली आपका ERP सिस्टम, आपके MRP सिस्टम जिसमें हम मटेरियल की रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं, आपका इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
जो सारे के सारे मेथड्स को देख रहा होता है, या आप इसके अलावा सिमुलेशन मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। होपफुली कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग के ऊपर बनने वाली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगी कि कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ज़रूरी क्यों है, की फैक्टर्स कौन से हैं और इसके बेनिफिट्स कौन से हैं और कौन से टूल्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके चैलेंजेस में कि कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेट करके या करने के दौरान हमारे कौन से चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो डिमांड वोलेटिलिटी, क्योंकि हमें डिमांड के ऊपर पूरे इसके लिए एक्यूरेट डिमांड बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा अगर चेंज हो रही है तो आपके लिए कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को एक्चुअल टर्म्स में मेजर करना भी मुश्किल है। इसके अलावा लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन मशीनरी और वर्कफोर्स, ये भी हमारा बड़ा कंस्ट्रेंट होता है कि आपको सम टाइम आपका स्पेसिफिकली कोई बहुत हाई किस्म का प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, रिफाइंड किस्म का प्रोसेस है, जिसकी लेबर आम तौर पर उस मार्केट से मिलना आसान नहीं है। सो यू हैव टू कैटर दिस पॉइंट आल्सो वाइल कैलकुलेटिंग योर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और इसके अलावा जो तीसरा एक होगा कंस्ट्रेंट, वो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट भी है कि आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स पीपल डेवलपमेंट पे भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर लेबर नहीं मिल रही, आपको कहीं दूसरी जगह से लेके आनी पड़नी है, या ऑटोमेशन के ऊपर, या आपको एक्सपेंशन के ऊपर। होपफुली कि आप इस वीडियो में सारा कुछ समझ गए होंगे कि उसके कंस्ट्रेंट कौन से हैं, टूल्स कौन से हैं, की फैक्टर कौन से हैं, बेनिफिट्स कौन से हैं, और CRP कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग है क्या। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे क्रॉस डॉकिंग, यानी हम सप्लाई चेन की ग्लॉसरी को ABC अल्फ़ाबेट की तरतीब से लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे क्रॉस डॉकिंग पर कि क्रॉस डॉकिंग क्या होती है और इसके बेनिफिट्स और इसकी जो की फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, और उसके कौन से ऐसे टूल्स हैं जो क्रॉस डॉकिंग के लिए बेहतरीन है। अगर आपको हमारी ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। If you have any question, kindly write us to this email address or send a WhatsApp message, so our experts can respond you at earliest. Stay connected and keep watching Supply Chain Glossary series in Urdu. Thank you.